मैं एडवोकेट मनोज कुमार। आज मैंने एक नया वीडियो सीरीज प्रारंभ किया है। संथाल परमानेंट टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजंस एक्ट 1949 इस वीडियो सीरीज का विषय है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसको CNT एक्ट कहते हैं, इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर मैंने कई वीडियो मेरे YouTube चैनल वी लीगल सर्विसेज पर पहले से उपलब्ध है और आने वाले समय में भी इस अधिनियम से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। इसी बीच कई दर्शकों एवं छात्रों की ओर से यह अनुरोध प्राप्त हुआ कि संथाल परमानेंट टेनेंसी एक्ट यानी SPT एक्ट पर एक समग्र और स्पष्ट वीडियो उपलब्ध कराया जाए। आपके इन्हीं आग्रहों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो तैयार किया गया है, जिसमें मैंने संथाल परमानेंट टेनेंसी एक्ट को समग्र रूप से समझाने का और इसके प्रमुख कानूनी धाराओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जहां तक CNT एक्ट का प्रश्न है, इसकी टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी झारखंड के अधिकांश क्षेत्र, विशेषकर उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामी डिवीजन, यहाँ तक फैली हुई है। इन क्षेत्रों में आने वाले म्यूनिसिपल एरियाज, नोटिफाइड एरियाज कमेटी तथा कॉन्टिनेंट एरियाज भी इस नियम के दायरे में आते हैं। वहीं दूसरी ओर SPT एक्ट को लागू किए जाने की सीमा क्षेत्र विशेष रूप से संथाल परगना डिवीजन तक सीमित है और यह अधिनियम वहां की भूमि व्यवस्था और परंपरागत अधिकारों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है। इसलिए विषय की स्पष्टता हेतु यह आवश्यक है कि हम पहले इन दोनों अधिनियमों की एप्लीकेबिलिटी का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को भली बात समझें, ताकि यह ज्ञात हो कि राज्य के किस भाग में कौन सा अधिनियम लागू होता है, किस भाग में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू होता है और किस भाग में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू होता है। फिर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के प्रावधान को समझेंगे। टेनेंसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से झारखंड दो भागों में बटा है, एक छोटा नागपुर डिवीजन और एक संथाल परगना डिवीजन। इसे संबंधित दोनों का एक्ट भी अलग अलग बना हुआ है। छोटा नागपुर डिवीजन के अंतर्गत आते हैं नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन और पलामू डिवीजन और कोहलान डिवीजन। इसमें इंक्लूडिंग म्यूनिसिपैलिटीज, नोटिफाइड एरिया कमिटीज एंड कंटोनमेंट विद इन दीज डिवीजन्स। नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन क्या है? नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से जिले? बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़। साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, इसके अंतर्गत आते हैं रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा एंड सिमडेगा। फिर है पलामू डिवीजन, इसके अंतर्गत आता है पलामू, गढ़वा और लातेहार। और एक और है कोहलान डिवीजन, जिसमें आता है ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट और सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट। इन क्षेत्रों में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू होता है। इन क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण छोटा नागपुर टेनेंसी के प्रावधानों से प्रभावित होता है। अब आते हैं संथाल परगना डिवीजन, जहां संथाल परगना टेनेंसी एक्ट सप्लीमेंट्री प्रोविजंस लागू होते हैं। ये जिले हैं गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़, जिसका डिविजनल हेडक्वार्टर्स है दुमका। टोटल 5 डिविजनल हेडक्वार्टर्स है: दुमका, चाईबासा, रांची, हजारीबाग और मेदिनीनगर। अब संथाल परगना का तो हेडक्वार्टर हो गया दुमका। कोहलान डिवीजन का है चाईबासा, जो छोटा नागपुर डिवीजन में आता है, उसका कोहलान डिवीजन का है चाईबासा। साउथ छोटा नागपुर डिवीजन का है रांची, नॉर्थ छोटा नागपुर का हजारीबाग और पलामू डिवीजन का मेदिनीनगर। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि क्षेत्र का यह विभाजन की जो चर्चा यहाँ कर रहे हैं, वो टेनेंसी एक्ट के एप्लीकेबिलिटी के आधार पर कर रहे हैं। अन्य कानून की एप्लीकेबिलिटी इससे प्रभावित नहीं होती है। अन्य कानून की एप्लीकेबिलिटी उस कानून में दिया गया प्रावधान का अनुरूप होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें सिविल प्रोसीजर कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे कानून और भी कई कानून हैं, जब उसकी बात करते हैं तो उसकी एप्लीकेबिलिटी इस क्षेत्र के विभाजन पर परिभाषित नहीं की जा सकती है। अब आते हैं संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट 1949 क्या है, इसके क्या प्रावधान है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को सप्लीमेंट्री प्रोविजन क्यों कहा जाता है? संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट, तो सप्लीमेंट्री प्रोविजन क्यों कहा जाता है? किसी भी एक्ट में सप्लीमेंट्री प्रोविजन क्यों लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, यहाँ सप्लीमेंट्री प्रोविजन लिखा हुआ है। क्यों? आज़ादी के बाद उस क्षेत्र में जमींदारों के साथ भूमि मालिकों का पुराना संबंध और व्यवहार में संशोधन किया गया। इस अधिनियम ने उस क्षेत्र के जमीन के मालिकाना हक और उपयोग से जुड़े हुए पुराने नियम तो पहले भी थे कुछ न कुछ, तो उन नियमों और कायदों को और परंपराओं को एक जगह इकट्ठा करके एक कानून का रूप दिया और इसके पूरक व्यवस्था के रूप में लागू किया गया। यानी वो व्यवस्था चलती थी, उसको पूरक व्यवस्था के रूप में यहाँ लागू कर दिया गया, सप्लीमेंट्री प्रोविजन के रूप में लागू कर दिया गया। इसलिए इस कानून को संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट 1949 कहा जाता है। ये 1949 में लागू हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री एक्ट 1949 के प्रावधान को समझेंगे। क्योंकि वीडियो सीरीज है, इस वीडियो सीरीज में एक दिन में सारे कंटेंट्स को ले पाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने टुकड़ों में इसको बांट दिया है। फिर अगले वीडियो में समझेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि पूरे वीडियो सीरीज में कहीं कोई त्रुटियां नहीं हो, परंतु यदि कानून के मेरे विश्लेषक के संबंध में और किसी तर्कसंगत और विद्वतापूर्ण संशोधन की व्याख्या करने से अवगत कराएं तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ। धन्यवाद।